वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारे क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 5 वीडियो है। अभी तक मैंने टोटल 4 क्वेश्चन सीरीज वाले वीडियो बना रखे हैं जिसमें आपको 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। जो 100% आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में इस पैटर्न पे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन सीरीज का 5वां वीडियो है। इसमें भी आपको सर्कल का ही वीडियो आपको डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सर्कल जो हमारा चैप्टर है इसमें टोटल 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है जिसको मैंने पार्ट 4 में आपको बताया था, जिसमें हमें एंगल्स फाइंड करने के लिए दिए जाते हैं और उनमें कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और जो भी आपके सर्कल वाले थ्योरम है, ये एंगल इन सेमी सर्किल, एंगल 90 डिग्री, ये सब इस टाइप के क्वेश्चन डिपेंडेंट होते हैं। और जो सेकेंड टाइप आपसे पूछा जाता है उसमें आपसे लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए बोला जाता है। टेंजेंट एंड इट्स प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन सेकेंड टाइप के होते हैं जो सर्कल में आप सभी से पूछे जाते हैं। तो अगर आपने हमारा क्वेश्चन सीरीज़ का वीडियो नहीं देखा है तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उनको आप ज़रूर देखें। और जो भी क्वेश्चन आपके साथ आज यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन का आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर पी ए बी इज अ सेकेंड एंड पी टी इज़ अ टेंजेंट। ठीक है, और आपको बोला गया कि एंगल ए टी पी कितना है, तो 40 डिग्री का है। पी ए आपको 9 सेंटीमीटर दिया गया, ए बी आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया। हमें बोला फाइंड ए पी टी, कि एंगल ए पी टी कितना होगा। पहला क्वेश्चन यही पूछा आपसे कि फाइंड एंगल ए पी टी। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन आपके साथ पूछा गया कि लेंथ ऑफ पी टी। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो वो हमारा सेंटर है, मतलब बी टी इज़ अ डायमीटर, बी टी इज़ अ डायमीटर हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी ए टी कितना होगा, 90 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, और ये ए टी हमारा कॉर्ड है और पी टी हमारा टेंजेंट है, और एंगल ये हमें कितना दे रखा है, 40 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। एंगल ए टी पी इक्वल्स टू एंगल ए बी टी। रीजन क्या होता है, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, ये पढ़ा जाता ना कि अगर टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का जो एंगल होता है वो कॉर्ड द्वारा सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल के इक्वल होता है। इसको हम बोलते हैं एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो अगर आपने हमारा सर्कल का 1 शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखें, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे सर्किल चैप्टर में जो भी थ्योरम्स यूज हो रहे हैं सारा कुछ आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो ये आपका एंगल 90 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री आ गया। तो इन ट्रायंगल बी ए टी में हमें क्या मिल जाएगा कि एंगल बी हमारा 40 डिग्री का है, एंगल ए हमारा 90 डिग्री का है। तो जाहिर सी बात है एंगल जो हमारा ये एंगल बचा, एंगल बी टी ए, एंगल बी टी ए कितना हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 40 कितना होगा, तो 50 डिग्री का। ठीक है, तो ये एंगल आपका आ गया 50 डिग्री। अब आप देख पाओगे कि एंगल बी टी पी होगा, जो आपका बी टी पी एंगल है कितना हो गया, तो 50 प्लस 40 यानी 90 डिग्री का। बी टी पी हमारा हो गया 90 डिग्री। तो अब बी टी पी हमारा एक ट्रायंगल है, बी टी पी भी हमारा एक ट्रायंगल है। इसका एक एंगल 40 का है, एक एंगल 90 का है। तो ये एंगल कितना बचेगा, जाहिर सी बात है 50 डिग्री। तो ये आपसे पूछा था ए पी टी 50 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। एक हमें एंगल कैलकुलेट करने के लिए बोला गया और लेंथ फाइंड करने के लिए। देखो 2000 ये स्पेसिमेन पेपर में आया था 2018 में एंड 20 में। ठीक है, देन अब हमसे बोला गया कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पी टी। अब हमें कॉर्ड पी टी का लेंथ कैलकुलेट करना है। हमें बोला गया कि पी ए आपका 9 सेंटीमीटर है और ए बी आपका 7 सेंटीमीटर है। तो आखिर इसको हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो, तो आप सभी को एक प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता है कि किसी भी सर्कल में, कोई भी सर्कल है, इसमें अगर एक सेकेंड और एक टेंजेंट जिस पॉइंट पे कट करेंगे, मान लीजिए आपका ये पी ए बी सेकेंड है और पी टी हमारा टेंजेंट है, तो क्या होता है कि पी टी का स्क्वायर, लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो पी ए इंटू में पी बी के, पी ए इंटू में फुल लेंथ ऑफ पी बी। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या बोला गया, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको बोला गया पी ए 9 सेंटीमीटर और ए बी आपको बोला गया 7 सेंटीमीटर। तो पी बी कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर और पी ए कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो बाय द प्रॉपर्टी पी टी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू में पी बी के।
तो पी टी तो हमें फाइंड ही करना है, तो पी टी स्क्वायर, पी आपको 9 दिया है और पी बी आपको दे रखा है 16, तो पी टी कितना होगा √9 × 16, तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे आंसर क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। देखो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतना ईजी था। तो अगर सर्कल का आपको सारा प्रॉपर्टी पता है तो सर्कल चैप्टर भी आपके लिए कहीं ना कहीं ईजी होगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर डायमीटर ए बी एंड कॉर्ड सी डी ऑफ अ सर्कल मीट एट पॉइंट पी, पी टी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट टी, सी डी हमें दे रखा है कितना 7.8, पी डी हमें दे रखा है 5 और पी बी हमें दे रखा है 4। तो पहला क्वेश्चन ही पूछ लिया कि फाइंड लेंथ ऑफ ए बी, पहला क्वेश्चन ने आपसे बोल दिया कि लेंथ ऑफ ए बी बताओ कितना होगा, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ टेंजेंट बी, ये दो क्वेश्चन आपसे फटाफट पूछ लिया इन्होंने कि बताओ क्या होगा, ठीक है। तो देखो अब जब हमारे दो कॉर्ड बाहर इंटरसेक्ट करते हैं, देखा जाए तो ये हमारा ए बी एक कॉर्ड है और सी डी भी हमारा कॉर्ड है, कहीं ना कहीं ये आउटसाइड द सर्कल पॉइंट पी पे कट कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है कि पी बी इंटू पी ए इक्वल्स टू में पी डी इंटू सी डी, पी डी इंटू पी सी, ठीक है। तो पी बी हमें कितना दे रखा है 4 इंटू में पी ए हमें फाइंड करना पड़ेगा, पी डी हमें कितना दिया है 5 और पी सी आपका कितना होगा तो दिस प्लस दिस जो कि होगा आपका 12.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी ए हमें कितना मिलेगा तो 5 इंटू में 12.8/4, तो पी ए आपको कितना आ गया तो 5 इंटू में जब इसको हम डिवाइड करेंगे 3.2 मल्टीप्लाई करने पे पी ए हमें कितना मिलेगा तो आप इसको मल्टीप्लाई करो 16, तो पी ए हमारा आ गया 16 सेंटीमीटर। अगर पी ए 16 है तो ए बी कितना होगा तो पी ए माइनस पी बी जो कि हो जाएगा आपका 12, ए बी कितना आ गया 12। तो पहला तो हमारा सॉल्व हो गया। अगला हमसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ पी टी, तो जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है, अभी हम लोगों ने किया है कि पी टी स्क्वायर किसके इक्वल होगा पी ए इंटू में पी बी के। तो हमें क्या मिलेगा कि पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू में पी ए बी इंटू पी ए। तो पी टी स्क्वायर पी बी हमें 4 दे रखा है, पी ए हमें 16 हमने फाइंड किया, तो पी टी कितना निकलेगा तो √4 × 16 जो कि आपका आएगा 8 सेंटीमीटर। सॉल्व हो गया। देखो और सारा प्रॉपर्टी आपको पता है तो कितना इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, और हमारे इस क्वेश्चन सीरीज़ को आप 100% देखें, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला गया कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, टेंजेंट एट A एंड B मीट एट C, इफ एंगल ACO इज 30 डिग्री तो फाइंड एंगल BOC आपको बताना है कितना होगा। तो देखो कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर टेंजेंट आप किसी एक पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इन दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है या एंगल, इसको जो लाइन सेंटर से ज्वाइन करेगी वो बाइसेक्ट करती है। क्या करती है बाइसेक्ट। तो अगर ये एंगल हमारा 30 डिग्री का तो ये भी एंगल कितने का होगा 30 डिग्री का होगा। और एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। देखो स्टेटमेंट आप खुद से लिखना है, ओ बी हमारा रेडियस है और बी हमारा टेंजेंट है, जाहिर सी बात एंगल 90 डिग्री का होगा। जो 30 का है 90 का है मतलब ये कितने का बचेगा 60 डिग्री, ठीक है। फिर आपसे पूछा ए ओ बी, तो अगर ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा। ए ओ बी हमारा कितना आ गया 60 डिग्री, ए ओ बी हमारा आ गया कितना 120 डिग्री। आपसे पूछा ए पी बी, तो अगर देखा जाए अब इसको आप भूल जाओ, और इसको आप भूल जाते हैं तो ए बी आर्क से ए ओ बी बना सेंटर पे 120 का, तो ए पी बी क्या बनेगा एंगल ए पी बी क्या होगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी जो कि होगा 60 डिग्री। हो गया सॉल्व, ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आप सही से प्रॉपर्टीज़ पढ़ के जाते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर वीडियोज़ हमारे आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।